वर्ल्ड कप से बाहर हुआ न्यूजीलैंड, फूट फूट कर रोए सेंटनर। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रण क्षेत्र से आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया है। न्यूजीलैंड की टीम, जिसे हमेशा आईसीसी इवेंट्स का किंग कहा जाता था, आज आधिकारिक रूप से इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। कोलंबो के जिस मैदान पर कल तक जीत का जश्न मनाने की उम्मीद थी, आज वहीं कीवियों की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। लेकिन दोस्तों, टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जो दिल चीर देने वाला बयान दिया है और भारत के साथ साथ पाकिस्तान की हार पर जो बड़ी भविष्यवाणी की है, उसने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया है। आज के इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बीच मैदान पर बिलख बिलख कर रोए मिचेल सेंटनर और उन्होंने भारत की महानता को सलाम करते हुए पाकिस्तान को लेकर क्या कड़वी बात कही। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप भी न्यूजीलैंड की इस विदाई से दुखी हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महाकुंभ में न्यूजीलैंड के लिए यह सफर किसी भयानक और काले बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। सुपर 8 के अपने आखिरी सबसे अहम और निर्णायक मुकाबले में मिली उस दिल तोड़ देने वाली हार के बाद कीवी टीम का विश्व विजेता बनने का गौरवशाली सफर आज यहीं हमेशा के लिए थम गया। जैसे ही अंपायर ने मैच की आखिरी गेंद के बाद हाथ उठाकर समाप्ति का इशारा किया, पूरा न्यूजीलैंड खेमा सन्न रह गया और कई जांबाज खिलाड़ी मैदान पर ही बेदम होकर ढेर हो गए। सबसे ज्यादा दर्दनाक मंजर तो तब दिखा जब कप्तान मिचेल सेंटनर, जिन्होंने इस पूरी टीम को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया था और अपनी शातिर कप्तानी से विरोधियों के पसीने छुड़ाए थे, वे खुद को संभाल नहीं पाए। सेंटनर डगआउट की सीढ़ियों पर ही अपना सिर पकड़कर बैठ गए और कैमरे के सामने फूट फूट कर किसी बच्चे की तरह रोने लगे। उनकी सुर्ख लाल आंखों में वो गहरा दर्द और वो टूटन साफ झलक रही थी जो केवल एक चैंपियन खिलाड़ी को तब महसूस होती है जब उसकी मेहनत आखिरी पायदान पर आकर बिखर जाती है। सेंटनर काफी देर तक अपना चेहरा सफेद तौलिए से छिपाकर सिसकते रहे। उनके कंधों को कांपते देख वहां तैनात सुरक्षाकर्मी और स्टैंड्स में मौजूद हजारों प्रशंसकों की आंखें भी नम हो गईं। पूरा स्टेडियम उस वक्त एक अजीब से शोक के सन्नाटे में डूबा हुआ था। जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत हुई और मिचेल सेंटनर को इस टूर्नामेंट में आखिरी बार बतौर कप्तान माइक पर बुलाया गया तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और उनकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उन्होंने बहुत ही भारी मन, नम आंखों और रुंधे हुए गले से करोड़ों दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरा दिल उन करोड़ों कीवी फैंस के लिए लहूलुहान होकर रो रहा है जिन्होंने 7 समंदर पार से हमें हमेशा बेपनाह सपोर्ट किया और हम पर भरोसा जताया। मैं पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार करता हूं कि हमने इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए अपना खून पसीना, अपनी रातों की नींद और अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन शायद तकदीर को आज कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहा, एक कप्तान के तौर पर मैं इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और हार मानता हूं कि मैं अपनी जांबाज टीम को सेमीफाइनल की दहलीज के पार नहीं ले जा सका। यह हार एक ऐसा घाव है जिसका दर्द मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा और यह टीस हमेशा मेरे सीने में रहेगी। लेकिन दोस्तों, सेंटनर के इस पूरे भावुक बयान का वो हिस्सा जिसने पूरी दुनिया के मीडिया और क्रिकेट दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, वो था टीम इंडिया के प्रति उनका वो बेपनाह और अटूट सम्मान। सेंटनर ने अपनी डबडबाई आंखों को एक बार फिर पोंछा और बड़े ही गर्व के साथ कहा, भले ही आज हमारा सफर खत्म हो गया है और हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन मैं आज पूरी दुनिया के सामने एक कड़वी मगर सच्ची बात स्वीकार करना चाहता हूं और वो ये कि टीम इंडिया ही इस वक्त विश्व क्रिकेट की असली शहंशाह और बेताज बादशाह है। जब भी हम भारत के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं या उनकी निडर क्रिकेट को करीब से देखते हैं तो हमें इस बात का गहरा एहसास होता है कि हम अभी उनसे कौशल और रणनीति में कोसों पीछे हैं। सेंटनर ने भारतीय टीम की तारीफों के पुल बांधते हुए आगे विस्तार से कहा, भारत ने इस वर्ल्ड कप के लिए जिस तरह की फौलादी तैयारी की है और जिस तरह का बेमिसाल मानसिक संतुलन उनके खिलाड़ियों के पास है, वैसा संतुलन आज दुनिया की किसी भी दूसरी टीम के पास नहीं है। वे किसी दूसरे स्तर की क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी अब केवल एक ही दिल्ली तमन्ना है कि यह वर्ल्ड कप भारत ही जीते, क्योंकि जिस तरह का निस्वार्थ, निडर और जुनूनी क्रिकेट वे खेल रहे हैं, उस सुनहरी ट्रॉफी के असली हकदार केवल वही हैं। भारत ने हमें और पूरी दुनिया को यह सिखाया है कि प्रचंड दबाव के क्षणों में टूटना नहीं, बल्कि और भी ज्यादा निखर कर सामने कैसे आना है। मैं उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। इतना ही नहीं, मिचेल सेंटनर ने टूर्नामेंट से अपनी विदाई के उस गमगीन माहौल में भी प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की टीम पर एक ऐसा तीखा और कड़ा प्रहार किया जिसने क्रिकेट जगत के गलियारों में सनसनी मचा दी है।
सेंटनर ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर तंज कसते हुए और उनकी हार की बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, इस वर्ल्ड कप के आगाज से पहले कई टीमें प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें और खोखले दावे करके आई थीं और इस फहरिस्त में खासकर पाकिस्तान सबसे आगे था। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की टीम अब उस विश्व स्तरीय क्रिकेट के स्तर की नहीं रही जो भारत या न्यूजीलैंड जैसी बड़ी और पेशेवर टीमों को मैदान पर टक्कर दे सके। उनकी क्रिकेट में वो गहराई अब खत्म हो चुकी है। सेंटनर ने पाकिस्तान की टीम के भीतर चल रही अंदरूनी उथल पुथल, गुटबाजी और खराब तालमेल की ओर स्पष्ट इशारा करते हुए बेहद तल्ख लहजे में आगे कहा, जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी इस पूरे टूर्नामेंट में एक एक रन बनाने और एक एक विकेट लेने के लिए तरस रहे हैं और जैसा दिशाहीन व स्तरहीन खेल वे मैदान पर दिखा रहे हैं, उसे देखकर मुझे अब रत्ती भर भी शक नहीं है कि वे ज्यादा दिनों तक इस वर्ल्ड कप के रणक्षेत्र में टिक नहीं पाएंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज और खेल का तरीका बता रहा है कि वे मानसिक रूप से हार चुके हैं और बहुत जल्द ही वे भी अपना बोरियां बिस्तर समेटकर अपमानजनक तरीके से हमारे साथ ही घर वापस लौटने वाली फ्लाइट में नजर आएंगे। पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट से बाहर होना और बुरी तरह शर्मसार होकर हारना अब पूरी तरह से दीवार पर लिखी इबारत जैसा साफ है, क्योंकि उनके पास न तो वो निस्वार्थ टीम भावना है, न वो कड़ा सैन्य जैसा अनुशासन और न ही वो अटूट एकता जो हमें टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम और मैदान पर हर पल देखने को मिलती है। पाकिस्तान के कप्तान और खिलाड़ियों को अब यह कड़वा सबक समझना ही होगा कि क्रिकेट का महाकुंभ केवल मैदान के बाहर लंबी चौड़ी बातें करने, टीवी पर शोर मचाने या खोखले बयानों से नहीं जीता जाता, बल्कि यह खेल तो मैदान के बीचों बीच अपने फौलादी जिगर, पसीने और प्रदर्शन से ही जीता जाता है। मिचेल सेंटनर का यह सनसनीखेज और विस्फोटक बयान अब पूरी दुनिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक प्रलयंकारी सुनामी की तरह फैल रहा है, जिसने क्रिकेट प्रेमियों, विशेषज्ञों और आम प्रशंसकों के बीच एक नया और कभी न खत्म होने वाला विवाद छेड़ दिया है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया न्यूजीलैंड जैसी शालीन, मर्यादित और जेंटलमैन टीम की वर्ल्ड कप से विदाई पर गहरे सदमे में है और सेंटनर की उन नम आंखों को देखकर भावुक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जमकर की गई प्रशंसा और पड़ोसी देश पाकिस्तान पर उनके इस तीखे व जानलेवा कटाक्ष ने सोशल मीडिया पर एक नई डिजिटल जंग छेड़ दी है। सेंटनर ने अपने इन सख्त और साहसी शब्दों से यह पूरी तरह से साफ और स्पष्ट कर दिया है कि भले ही न्यूजीलैंड की टीम का सफर इस T20 वर्ल्ड कप में आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका हो और वे अब इस चमचमाती ट्रॉफी को चूम नहीं सकते, लेकिन उनका दिल अब भी एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी की तरह भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के लिए ही धड़क रहा है। वे चाहते हैं कि क्रिकेट की असली मर्यादा, खेल भावना और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम इंडिया ही इस बार दुनिया के सामने विश्व विजेता बनकर उभरे। उनके इस निष्पक्ष और सच्चाई से भरे बयान ने भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में उनके प्रति इज्जत और मोहब्बत को कई हजार गुना बढ़ा दिया है और वे अब सोशल मीडिया पर सेंटनर ए रियल जेंटलमैन के नारे लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मिचेल सेंटनर के साथ नाइंसाफी हुई है और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में होना चाहिए था? क्या सेंटनर की ये बात सही है कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में टिकने के लायक नहीं है? अपनी बेबाक और कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रेस्पेक्ट एनजेड और टीम इंडिया चैंपियन लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको सेंटनर का यह भावुक बयान और भारत के प्रति उनका प्यार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और T20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा होगा कि मिचेल सेंटनर ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। एक जीती हुई बाजी जब कोई हार जाता है तो कोई क्या ही कह सकता है, और कहते हैं ना कि जब आपका नसीब ही साथ नहीं देता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का तो पुराना इतिहास रहा है। अब 2019 के वर्ल्ड कप को उठा के देख लो, दोनों टीमें वहाँ भी कैसे भिड़ रही थी और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जीता हुआ था मैच न्यूजीलैंड ने, 19 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन थी यहाँ से मैच जीतना, और किसी को भनक तक नहीं थी कि इंग्लैंड की टीम के दो बल्लेबाज विल जैक्स और रेहान अहमद, और दोनों ने रन मारे, ये दोनों मिलके न्यूजीलैंड को हरा देंगे, और जबकि मिचेल सेंटनर खुद बॉलिंग तक कराने आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली आज दिन था ही नहीं न्यूजीलैंड का। पहले 160 का टारगेट दिया, छोटा था टारगेट, बट उसके जवाब में उनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा एफिशिएंट थी कि सचिन रविंद्र ही 3 विकेट ले गए थे। आप सोचो, इंग्लैंड के 2 पर 2 थे। अब यहाँ से 120 का भी टारगेट होगा तो आप कहोगे नहीं, ये टीम तो हारेगी क्योंकि इसका मोरल डाउन हो गया। बट
वाकई में इसके बाद उनके 50 पे 3 हुए, फिर दोबारा से 58 पे 4 हुए। मतलब उनके जब विकेट गिरे तो बहुत ही सडन विकेट्स गिरे, राइट। आप देखिए कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने इंग्लैंड ने कभी हार नहीं मानी पर इस मैच में। पहले 2 पर 2 थे, फिर 58 पे 4 हुए, फिर 100 पे 5 हुए, 117 पे 6 थे, वहां से मैच को जीता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद तो भाई झटका लग गया किसको, मिचेल सैंटनर को, बिकॉज आप सब जानते हैं कि यहां से जीतने के बाद ही कंफर्मेशन आता न्यूजीलैंड को कि आप सेमीफाइनल में हैं। पर अब तो न्यूजीलैंड भी बीच में है। इस तरीके से अगर पाकिस्तान की टीम ने अगले मैच में गलती से हरा दिया श्रीलंका को 70 रन के मार्जिन से, हालांकि श्रीलंका की टीम भी एक वुंडेड लायन है इस टाइम पे, वो चाहे तो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में फाड़ के रख सकती है, पर गलती से वो हार गई पाकिस्तान से और बड़े मार्जिन से हार गई। न्यूजीलैंड तो बाहर होगा ही, आगे चल के इंडिया पाकिस्तान होने के भी चांसेस बन जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने गेम खेला है, वर्ल्ड कप खेला है, वो डिजर्व करते हैं। और मिचेल सैंटनर भी चौंके हुए थे। अब देखो न्यूजीलैंड के नागरिक इतने अच्छे होते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, बट स्टिल एक खिलाड़ी होने के नाते, कप्तान होने के नाते आप दुखी तो होते ही हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे जिस हिसाब से वो जीती हुई बाजी हार गए, अपनी टीम की वजह से ही हारे हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान दोबारा हो सकता है क्या? हम नीचे कमेंट करके बता देना ज़रूर, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।